नमस्कार साथियों, मैं हुकम सिंह गुनावर, महाराजा कंपटीशन क्लासेज करौली। तो देखिए मित्रों, कई दिनों से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे, कई ने फ़ोन भी किए कि सर राजस्थान पुलिस, पटवार आदि के लिए जीके प्रारंभ की जाए। तो याद रखना मित्रों, इन्हीं को लेकर के पटवार, राजस्थान पुलिस, इनको लेकर के हम जीके प्रारंभ कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले मेरा सबसे यही निवेदन है कि आज से जीके प्रारंभ, और आप जानते ही मित्रों कितनी अच्छी जीके कोचिंग के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ाई जाएगी पूरी, बिल्कुल एक तरफ से मैं पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक प्रदेश हमने लिया है, हिमालय से हम शुरुआत करते हैं। याद रखना, अपने जितने साथी हैं उन सबको बता दें कि महाराजा कंपटीशन क्लासेस से हुकमजीत सिंह जी सर, उन्होंने जीके प्रारंभ कर दी है। तो आइए मित्रों, चालू करते हैं पढ़ना से जीके का पार्ट। देखिए, अच्छा, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। एक चीज याद रखना दोस्तों, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, इसको लेकर के एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जो भारत का पूर्वी मैदानी भूभाग नाम से है। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो अब हम हिमालय को लेकर के चर्चा करेंगे। और याद रखना मित्रों, हिमालय काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसे मैं 2 या 3 वीडियो में पूरा करूंगा। अच्छे से पढ़ना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है बताएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बेहतरीन तरीके से राजस्थान और इंडियन दोनों जीके चलेंगे। पहले हम इंडियन जीके चालू कर रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी मित्रों हिमालय, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को लेकर के चर्चा हो रही है। भारत की भौगोलिक स्थिति विस्तार हम जानते हैं 6 प्रकार से है भारत का भौगोलिक विभाजन, जिसमें सबसे पहले हम हिमालय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो आज का हमारा चैप्टर है हिमालय। ठीक, हिमालय को लेके क्या क्या सवाल हमारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं हिमालय की सारणी या हिमालय का एक चार्ट आपको बताऊंगा, उस चार्ट के माध्यम से आप हिमालय को पढ़ेंगे। तो देखना, ध्यान लगाएं। सबसे पहले ये है अपना हिमालय की उत्पत्ति। पहला जो पॉइंट है मित्रों वो है हिमालय की उत्पत्ति, यानी इस पॉइंट के अंदर आप पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस काल में हुई, कैसे हुई। इसको लेकर भी सवाल हमारी एग्जाम में आते हैं। दूसरे पॉइंट में आप पढ़ेंगे विस्तार। अगला जो हमारा बिंदु होगा हिमालय के संदर्भ में वो होगा मित्रों विस्तार। विस्तार के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि हिमालय का विस्तार कितना है। तो हिमालय के विस्तार को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो विश्व स्तर पर पढ़ेंगे। अब जानते हैं हिमालय विश्व के 8 देशों में फैला हुआ है। 8 देशों में फैला हुआ है मित्रों हिमालय विश्व के, और विश्व में इसका विस्तार 8 देशों में है। अलग अलग देशों में हिमालय को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये पूरा होने के बाद हम पढ़ेंगे भारत स्तर पर हिमालय। अब आप जानते हैं मित्रों, भारत जो है इसमें हमारे में राज्य है। तो भारत के याद रखना मूल रूप से 11, और पूरी तरह कहें तो पूर्णतः कुल 13 राज्यों में हिमालय का विस्तार है। तो कुल मिला के विस्तार वाले बिंदु में हम हिमालय को जब पढ़ेंगे तो 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक विश्व स्तर पर हिमालय का विस्तार, जो कि विश्व स्तर पर जब पढ़ोगे तो 8 देशों में फैला है हिमालय। फिर आप लोग पढ़ेंगे भारत स्तर पर हिमालय। भारत के मूल रूप से 11 और कुल 13 राज्यों में हिमालय फैला है। लॉकडाउन से पहले एसएससी की एग्जाम हुई थी मित्रों, और यही प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कुल कितने राज्यों में हिमालय का विस्तार है।
राइट आंसर माना था मित्रों 13। तो याद रखिएगा। इसके बाद में फिर हम हिमालय को पढ़ेंगे वर्गीकरण के आधार पर। तीसरा बिंदु, वर्गीकरण का मतलब है विभाजन कर देना। तो देखिए मित्रों, एक तो हिमालय को हम इस तरह पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, ऊंचा है थोड़ा, फिर थोड़ा नीचा है, फिर थोड़ा नीचा है और नीचा है। यानी एक तो ऊंचाई के आधार पर पढ़ेंगे, जो ज्यादा ऊंचा है, फिर कम है, फिर कम और सबसे कम। तो एक तो हिमालय ऊंचाई के आधार पर पढ़ेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा हिमालय हो गया। अब हिमालय थोड़ा ऊंचा है, फिर नीचा है, फिर नीचा है, फिर नीचा है। तो ऊंचा, सबसे ऊंचे वाले भाग को, जैसे ये हो गया ट्रांस हिमालय, फिर और नीचे आ गई बृहत हिमालय, और नीचे वाला पार्ट है लघु हिमालय, और सबसे नीचे वाला बाह्य हिमालय। यानी ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। इसके बाद में देखना मित्रों, अगले प्रकार से हम हिमालय को पढ़ेंगे प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर जब हम हिमालय को पढ़ेंगे तो प्रादेशिक कहिए या इसी को हम कह सकते हैं नदियों के आधार पर। प्रादेशिक या नदियों के आधार पर हिमालय को हम पढ़ेंगे। तो देखना दोस्तों, प्रादेशिक कहो या नदियों के आधार पर। देखो ये हमारा हिमालय हुआ मित्रों, इस तरह से। ठीक है भाइयों, आप जानते हैं कि हिमालय में बीच में से जैसे एक नदी यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से निकल गई, यहाँ से हिमालय में दर्रे हैं, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई। तो इस तरह से हिमालय है, नदियां निकल गई है कि यहाँ से निकल गई। तो एक भाग ये हो गया 2 नदियों के बीच का हिमालय का भाग, एक भाग ये हो गया 2 नदियों के बीच का, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कुल मिला के नदियों के मध्य में पार्ट बन गए। यहाँ से यहाँ तक जो नदी थी उसके बीच का एक हिमालय, एक नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ से इनके बीच का एक हिमालय, फिर एक हिमालय, फिर अगला हिमालय। इस तरह से प्रादेशिक आधार पर या नदियों के आधार पर हिमालय पढ़ेंगे, और वो होगा 4 प्रकार का। एक पंजाब हिमालय होगा मित्रों, फिर कुमायूं हिमालय होगा, फिर नेपाल हिमालय होगा, और फिर असम हिमालय होगा। बहुत ही मजे से आप पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है मित्रों। याद रखें, एक एक चीज को ध्यान पूर्वक समझें और पूरी तरह विस्तार से। एक भी पर्सन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है पूरी तरह, चाहे वो वैसे मेरा टारगेट राजस्थान पुलिस और पटवार, रेलवे, इनको लेकर है। लेकिन याद रखना मित्रों, जो लोग रीट की तैयारी करते हैं, रीट लेवल सेकंड में जीके आती है, उसमें ज्योग्राफी के लगभग 15-20 सवाल पूछे जाते हैं। एक भी पर्सन बाहर नहीं जाने वाला है, अच्छे ढंग से आप समझिए। तो ये हुआ हमारा हिमालय। याद रखना, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, हिमालय को 3 प्रकार से पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, विस्तार के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। विस्तार 2 तरह से पढ़ेंगे, तो विश्व में इसका विस्तार और भारत में इसका विस्तार। आप जानते हैं कि विश्व के 8 देशों में ये फैला है और हमारे भारत के कुल 13 राज्यों में ये फैला है। अच्छा, उसके बाद में वर्गीकरण के आधार पर पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण हिमालय का 2 तरह से होगा साथियों, एक ऊंचाई के आधार पर और एक प्रादेशिक या नदियों के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर हम हिमालय को सबसे ऊंचा, फिर नीचा, फिर नीचा, फिर नीचा, ऐसे 4 पार्ट करेंगे। जैसा कि ऊंचाई के आधार पर ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय। उसके बाद नदियों के आधार पर हम पढ़ेंगे, हिमालय के बीच बीच में से नदियां निकल गई हैं, तो नदियों के बीच वाला हिमालय। तो नदियों या प्रादेशिक आधार पर भी 4 भाग होंगे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इस तरह याद रखिए कि चीज को डिटेल से आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैं चालू कर रहा हूं हिमालय की उत्पत्ति। याद रखना साथियों, हिमालय की उत्पत्ति को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ में, और पहले आप जो भी हमारा इधर का पार्ट है ये पूरा नोट्स बनाते चले। सेम ऐसे कैसे लिखे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए मित्रों, ये हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। इन सब को मैं हटा देता हूं। हिमालय को हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान लगाइएगा, हिमालय की उत्पत्ति
किस प्रकार से हुई। यानी हिमालय को हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पार्ट है दोस्तों क्या, उत्पत्ति के आधार पर। यानी हिमालय की जो उत्पत्ति हुई साथियों वो किस तरह से हुई। ठीक, समझिए। देखो एक एक चीज को समझना है, याद रखना मित्रों। प्लेटों की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं प्लेट। मेरे बहुत से साथी सोच रहे होंगे प्लेट क्या होती हैं। याद रखना मित्रों, प्लेट तीन प्रकार की होती हैं। प्लेट तीन प्रकार की होती हैं। जमीन के अंदर या भूगर्भ में निहित प्लेटें तीन प्रकार की होती हैं। कैसे कैसे, कौन कौन सी तीन प्लेटें हैं मित्रों। एक होती है दोस्तों अपसारी प्लेटें, अपसारी प्लेटें होती हैं। एक प्लेट होती है अभिसारी प्लेटें, ये होगी अभिसारी प्लेटें हो गई मित्रों। एक होती है दोस्तों संरक्षी प्लेटें। इस प्रकार से भूगर्भ में यानी पृथ्वी के गर्भ में तीन प्रकार की प्लेटें होती हैं। अपसारी प्लेटें कौन सी होती है मित्रों, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, भूमि है, इसके अंदर, भूमि के अंदर ये हम यहाँ पर निवास करते हैं ऊपर, इसके अंदर के भाग की मैं बात कर रहा हूँ। अंदर इस तरह से ये प्लेट हो गई, ये हो गई दोस्तों एक प्लेट। अच्छा एक प्लेट मान लीजिए ये हो गई, ठीक, दो प्लेट हो गई बराबर। अब ये प्लेट एक दूसरे के यदि विपरीत इस तरह, मान लीजिए ये प्लेट है भूमि के घर में, ये इधर हलचल कर रही है, मूवमेंट करती है, इधर खिसकती है, और ये वाली इधर खिसकती है। तो जब प्लेटें भूमि के घर में जो होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत खिसकती हैं, एक इधर खिसक गई एक इधर, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों कैसी प्लेटें, अपसारी प्लेटें। क्लियर। इसके बाद में फिर देखते हैं अभिसारी प्लेटें कैसी होती हैं। तो मान लीजिए ये फिर से मैंने बना दिया, ये हो गया भूगर्भ। अच्छा यहाँ हम निवास करते हैं। अब इस धरती के अंदर यहाँ घर में मान लीजिए ये प्लेट हो गई इस तरह, फिर ये प्लेट हो गई दोस्तों, ठीक। अब ये प्लेट इधर खिसकती है और ये भी इधर आती है। अब देखो ये जो प्लेट है ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने से आ रही हैं, यानी पास पास आ रही हैं, विपरीत नहीं जा रही हैं। तो भूमि के घर में स्थित वे प्लेटें जो एक दूसरे के समीप आती हैं, आपस में आके टकराती हैं, वो होती है मित्रों अभिसारी प्लेटें। संरक्षित प्लेटें भी होती हैं, लेकिन यहाँ हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, प्लेटों में पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो किन प्लेटों के टकराने से हुई है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, प्लेटें टकराती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अभिसारी प्लेटें टकराती हैं, क्योंकि अपसारी प्लेट टकराती नहीं, एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। तो ये सवाल यहाँ पूछ सकता है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है किन प्लेटों के कारण। आपका जवाब होना चाहिए अभिसारी प्लेटों के टकराने के कारण। ठीक है, तो बता पाएंगे आप हिमालय की उत्पत्ति किन प्लेटों के टकराने के कारण हुई है। तो याद रखना मित्रों कौन सी प्लेटों के, तो आपका उत्तर होना चाहिए अभिसारी। अभिसारी क्या हो जाएगा, प्लेट, ये हो गया। यानी अभिसारी प्लेटों के टकराने के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो एक एक चीज को पढ़िएगा, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है, बिल्कुल एक एक बिंदु को क्लियर कर रटना नहीं है। ठीक है। अच्छा हिमालय की उत्पत्ति हुई वो मैं बताऊंगा कैसे हुई, पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हिमालय की उत्पत्ति कितने समय पहले हुई मित्रों, तो 7 करोड़ वर्ष पहले की बात है। 7 करोड़ वर्ष पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई। याद रखिएगा 7 करोड़ वर्ष पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई। 7 करोड़ वर्ष पहले जो समय था उस समय को किस नाम से जाना जाता था मित्रों, तो वो समय था, याद रखना, टर्शियरी काल। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हिमालय की उत्पत्ति किन प्लेटों के कारण हुई।
अभिसारी प्लेटों के टकराने के कारण हिमालय की उत्पत्ति किस समय हुई, कितना समय हो गया, तो 7 करोड़ वर्ष पहले हिमालय बना। हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई, टर्शियरी काल में हुई। टर्शियरी काल याद रखना, जो कि मैं कह सकता हूं कि साइनोजोइक कल्प में आता है। कौन सा काल, टर्शियरी काल। तो टर्शियरी काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब सवाल बनता है मित्रों कि हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है, किस सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति हुई, यह भी एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर उत्पत्ति को लेकर चर्चा कर रहा हूं। तो याद रखना मित्रों, हिमालय की उत्पत्ति किस सिद्धांत के आधार पर हुई, तो वो सिद्धांत आप जानते हैं मित्रों, प्लेटें टकराई थी, इसलिए सिद्धांत का नाम हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत पर हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। हिमालय की उत्पत्ति किस सिद्धांत के आधार पर हुई है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक, हिमालय की उत्पत्ति अभिसारी प्लेटों के टकराने से हुई। 7 करोड़ वर्ष पहले निर्माण हुआ हिमालय का। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, टर्शियरी काल में हुआ। किस काल में दोस्तों, टर्शियरी काल में। साइनोजोइक कल्प में आता है टर्शियरी काल। किस सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति मानी गई है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, क्योंकि प्लेटें टकराई थी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति मानी गई है। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1965 में, याद रखना दोस्तों, हैरी हेंस के द्वारा दिया गया। हैरी हेंस, ये भी मैं आपको बता दूं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, हैरी हेंस ने, और 1900 कितने में दिया दोस्तों, 65 में। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखें, ध्यान लगाएं। तो इस तरह यहाँ आपने पढ़ा हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के, आगे देखते हैं और हिमालय की उत्पत्ति को लेकर क्या क्या बात है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक मानचित्र से समझेंगे। देखें, ध्यान लगाएं दोस्तों, देखिए इस तरह मित्रों, ये एक प्लेट थी। ठीक, ये प्लेट थी दोस्तों, और इस प्लेट का नाम था मित्रों यूरेशियन प्लेट। ठीक, एक प्लेट यहां थी मित्रों, ये इस प्लेट का नाम है इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट कहिए। इंडियन प्लेट, दोनों प्लेट हैं, अभिसरण गति होगी। यूरेशियन प्लेट और भारतीय या इंडियन प्लेट, ये दोनों बहुत दूर थी और दोनों के बीच में एक दलदली स्थिति थी। इस तरह दलदली भूभाग था मित्रों। इसी को कहा जाता था भूसन्निधि। दोनों के बीच का दलदली भाग था। अच्छा, इसी को क्या कहा जाता था, भूसन्निधि। ये जो दोनों प्लेटें हैं, याद रखना, एक दूसरे के समीप आई, और आप जानते हैं कि प्लेटें जब एक दूसरे के पास आएंगी, आसपास आएंगी, तो कौन सी प्लेटें होंगी मित्रों, इन दोनों प्लेटों को फिर मैं क्या कहूंगा बताइए, इनको हम कहेंगे अभिसारी प्लेटें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आई है। मैं पहले ही बात कर चुका हूं, अभिसारी प्लेट मानी गई। और अभिसारी प्लेटें क्यों कहलाई, क्योंकि एक दूसरे के पास आई, तो ये प्लेटें एक दूसरे के समीप आई, तो जो गति हुई, इनके खिसकने की गति को अभिसरण गति कहा गया। अभिसरण गति। तो प्रश्न कई तरह से पूछे जा सकते हैं। हिमालय की उत्पत्ति हुई है अभिसारी प्लेटों के टकराने से। कौन कौन सी थी वो अभिसारी प्लेटें, एक यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट। दोनों के बीच की जगह को क्या कहा जाता था, भूसन्निधि। ठीक है,
यहाँ याद रखना भूसन्नति की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ प्राचीन काल में तैथिस नामक एक सागर भरा होता था। तैथिस सागर भरा होता था दोनों प्लेटों के बीच में। प्लेटें पास में आई, इसलिए अभी सारी प्लेटें कहलाई। दोनों प्लेटों की गति को हमने क्या नाम दिया? अभिसरण गति। तो हिमालय की उत्पत्ति किस गति के कारण हुई है? ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो अभिसरण गति के कारण हुई है। ठीक। अच्छा, जैसे ही प्लेटें किसकी पास में आई, तो प्लेटें जब पास में आई तो याद रखें यहाँ भूसन्नति थी, यहाँ दबाव हुआ, दबाव लगा तो यहाँ से ये जमीन ऊपर उठ गई। और जैसे ही जमीन ऊपर उठी मित्रों, जैसे मान लीजिए इन्हीं प्लेटों को मैं इधर बना रहा हूँ, ये प्लेट थी और एक ये प्लेट, ये पास पास आ गई मित्रों, प्लेट थोड़ा खिसकी, तो बीच में इस तरह से ये जो बीच वाली भूसन्नति थी, तैथिस सागर था, जो भूमि थी, वो इनके दोनों के दबाव से ऊपर निकल गई। और दबाव में कोई चीज ऊपर निकलेगी तो उसमें बल होगा, बलन होगा। मोटरसाइकिल या साइकिल ले लीजिए, साइकिल पर पीछे सीट जो होती है दोस्तों, उसमें आप बहुत ज्यादा वजन रख दीजिए, 2 क्विंटल रख दीजिए, 1 क्विंटल रख दीजिए, तो टायर पे वजन आएगा तो टायर क्या है, वो चलेगा, लेकिन उसमें बल आ जाएगा, बलन की स्थिति हो गई। तो ऐसे ही दबाव से बलन आ गया। इसीलिए याद रखना, हिमालय जो बीच में से निकल गए, जो बीच का भाग उभर के ऊंच पर आ गया, वो हिमालय बना, वो हिमालय बना। और याद रखना, वो बलन यानी बलित हो गया, तो हिमालय एक बलित पर्वत है। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि हिमालय एक नवीन पर्वत है। ये कई बार आ गया, हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन। नवीन क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये प्लेटें अभी पूरी तरह समीप में नहीं आई हैं, थोड़ा दूर है, लेकिन अब भी प्लेटें खिसकेंगी, पास में आएंगी तो फिर दबाव पड़ेगा और फिर हिमालय की ऊंचाई बढ़ सकती है। ऐसा कतई नहीं है कि हिमालय की ऊंचाई फिक्स है। हमने देखा होगा माउंट एवरेस्ट पहले 8,848 थी, अब 8,850 हो गई। ऊंचाई क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये प्लेटें खिसक सकती हैं 20 साल में, 40 साल, 50 साल, 200 वर्ष, 400 वर्ष, कुछ भी समय लग सकता है। तो प्लेट जब भी खिसकेगी, पास आएंगी तो दबाव बढ़ेगा और ये बीच वाला भूभाग दबाव के कारण ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा तो इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, तो फिर इसमें नवीनीकरण होगा। इसलिए हिमालय एक नवीन पर्वत है। नवीन का मतलब है कि इसके निर्माण की प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई है, यानी इसकी लंबाई, ऊंचाई में वृद्धि अब भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति को लेकर सवाल थे। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इन प्लेटों के बीच में ये जो तैथिस सागर था, याद रखें, इसी तैथिस सागर के स्थान पर ही हिमालय बना है। इसलिए हिमालय किसका भाग है? तो उत्तर देना तैथिस सागर का। हिमालय किसका अवशेष माना जाता है? किसकी जगह हिमालय बना है? तो किसका अवशेष है? तैथिस सागर का। और तैथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्भगृह। हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है? तैथिस सागर को। तो इस तरह हिमालय की उत्पत्ति को लेकर मैंने बात की है। आगे इसी हिमालय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय।